नमस्ते, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे बीएसटीसी 2026 में अब 40-45 दिन बचे हैं, तो इन 40 दिन में कैसे तैयारी करके आप 500 प्लस नंबर लेके आए। और 500 प्लस से मेरा मतलब ये नहीं है कि 500 प्लस ही लेके आने, इसका मेरा मतलब ये है कि बीएसटीसी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो जब आप 500 प्लस का अपने दिमाग में टारगेट लेके चलते हो तो 450 460 तक आपको नंबर लाने में इजी होता है, ज्यादा आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं कि बीएसटीसी में 2026 में एग्जाम में क्या है कि 4 पोर्शन होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? 4 पोर्शन होते हैं। तो ये चारों पोर्शंस की आपको तैयारी करनी होती है। जो चारों पोर्शन होते हैं उनमें क्या होता है, 50-50 क्वेश्चन आते हैं। 50-50 क्वेश्चन, ये सबको पता ही है। तो टोटल 200 क्वेश्चन आते हैं और हर एक जो पोर्शन होता है वो 150 नंबर का होता है। 150 नंबर का टोटल जो है 600 नंबर का हमारा पेपर होता है और 400 प्लस नंबर आपको लाने होते हैं। और अगर आपका पेपर जो है सिंपल है तो कट ऑफ बढ़ जाती है, पेपर अगर हार्ड है तो कट ऑफ कम हो जाती है। जो कट ऑफ है वो 400 के आसपास जाती है हर एक कैटेगरी में। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, जो सिलेबस है वो देखना है। सबसे पहले एक बार तो आपको सिलेबस पे नजर डालनी होगी। ठीक है, सिलेबस पे नजर डालने के बाद में आपको पुराने 10 साल के पेपर देखने। क्या करने हैं आपको? पुराने 10 साल के पेपर देखने अच्छे से, और अच्छे से उनकी जांच पड़ताल करनी है। एक बार अच्छे से उनको पढ़ना है कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन कहां से आते हैं, और अच्छे से उनको देखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, लेकिन क्या है कि बहुत से क्वेश्चन ऐसे जो रिपीट हो रहे हैं हर साल, इसलिए आपकी हेल्प हो जाएगी। तो यहाँ पर पुराने 10 साल के पेपर आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर मिल जाएगी। वहां पर आप जाके ज्वाइन करके देख सकते हो। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है रीजनिंग। पहला पोर्शन हमारा यहाँ पे क्या है? रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आते हैं और 150 नंबर का रीजनिंग का पोर्शन होता है। अब रीजनिंग में क्या होता है कि बहुत से लोगों को रीजनिंग में ये दिक्कत होती है कि टाइम ज्यादा लग जाता है। टाइम क्या होता है? ज्यादा लग जाता है। तो अभी आप क्या कर सकते हो, अगर आप अभी से तैयारी कर रहे हो या पहले भी कर चुके हो, तो आप अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाना। मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं, तो आप हेल्प ले सकते हो इससे। तो रीजनिंग में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो पुराने पेपर देखने, ओल्ड पेपर बीएसटीसी के, जैसे मैंने आपको बताया है। ठीक है ना, पुराने 10 साल के आप पेपर देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन तो रिपीट होते हैं और कुछ क्वेश्चन उसी हिसाब से आते हैं। तो आप जब पुराने पेपर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे इसमें क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में रीजनिंग में क्या है, टॉपिक्स है। रीजनिंग में क्या है? टॉपिक्स है। तो हर एक टॉपिक्स को आपको क्या करना है, अच्छे से समझ लेना है। मान टॉपिक्स है जैसे काउंटिंग ऑफ फिगर्स टॉपिक्स है, अरिथमेटिक रीजनिंग टॉपिक है, और डायरेक्शन टॉपिक है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं। तो वो टॉपिक्स को आपको अच्छे से समझना है। क्या करना है? अच्छे से टॉपिक्स को समझना है। ठीक है, और समझने से मेरा मतलब ये है, क्योंकि अगर आप रीजनिंग में रट्ठा मार के चले गए, पढ़ के चले गए, और एग्जाम में कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया सेम नहीं आया, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप थोड़ा सा समझे, थोड़े से फॉर्मूले याद करें। ठीक है, इसलिए आप क्या करो, रीजनिंग में आपको अच्छे से समझना है। और समझने के बाद में आप क्या करो, एक छोटी सी रफ कॉपी बना लो। उस रफ कॉपी में क्या है, आप प्रैक्टिस करते रहे। उस रफ कॉपी में आप क्या है, प्रैक्टिस करते रहें। और जितने हो सके रीजनिंग के आपको क्या करने, क्वेश्चंस देखने। क्या देखने? जितने हो सके उतने आपको क्वेश्चंस देखने हैं रीजनिंग के। ठीक है, तो यहाँ पे रीजनिंग में आपको क्या करना है, पुराने पेपर्स देखने, आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्या क्वेश्चन बनते हैं। फिर आपको टॉपिक उठाने। ठीक है, टॉपिक को अच्छे से समझना है। ठीक है, अच्छे से समझने के बाद में आपको रफ कॉपी में थोड़ी सी कोई फॉर्मूला है, आपको लगता है कि ये थोड़ा सा ये, तो रफ कॉपी में थोड़ी आपको प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। जिससे क्या होगा कि आप जब एग्जाम में बैठोगे तो आप फटाफट से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, और जितने हो सके उतने क्वेश्चंस देखने, मतलब मॉक टेस्ट लगाने। ठीक है, मॉक टेस्ट आप कहीं से खरीद भी सकते हो। बाकी टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से भी देख सकते हो। आप जब ऊपर स्क्रॉल करोगे तो बहुत सारे आपके सामने मॉक टेस्ट होंगे, आप उनको भी देख सकते हो। तो रीजनिंग में आपको क्या करना है, ये पूरा सिस्टम करना है। और एक चीज मैं आपको ऐसे बताता हूं कि जैसे ये 4 पोर्शन है, इन चारों पोर्शन में कुछ चीजें ऐसी होती है, 3 पार्ट में होती है, इजी, मीडियम, हार्ड। क्या है इजी, मीडियम, हार्ड? जैसे रीजनिंग में एक टॉपिक ऐसे है दिशा, वो इस दिशा में गया, इस दिशा में गया, इस दिशा में गया, अब उसका जो मुंह है वो किस दिशा की तरफ है। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो क्या होते हैं, इजी होते हैं। क्या है, इजी होते हैं। और एक क्वेश्चन ऐसा आ गया कि घड़ी की सुई इस वाले पे है तो एंगल क्या बन रहा है, ये बन रहा है, ये थोड़ा मीडियम क्वेश्चन हो गया। फिर
ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि घड़ी की सुई ये है वो है तो टाइम क्या होगा ये क्या होगा, जिसमें पूरा फॉर्मूला लगाना पड़ता है, पूरा सब कुछ आपको सोल्व करना पड़ता है, वो क्वेश्चन होते हैं हार्ड। तो ऐसे हर एक पोर्शन में क्या होता है, हर एक एग्जाम में 3 तरह के होते हैं। कुछ क्वेश्चन इजी होते हैं, कुछ क्वेश्चन मीडियम होते हैं, कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। तो यहाँ पे जो हार्ड क्वेश्चन है ना, ये तो लगभग सब गलत करते हैं, मतलब क्योंकि हम सब जो होते हैं सेम बुक से पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सेम बुक से पढ़ते हैं, सेम सिलेबस पढ़ते हैं, सेम मटेरियल से पढ़ते हैं। तो जो क्वेश्चन आपके लिए हार्ड आएगा वो सबके लिए हार्ड आएगा। तो यहाँ पे जो इजी वाली चीज है, उसको आप अच्छे से कर लेना। जो मीडियम वाली चीज है उसको भी आपको अच्छे से कर लेना। और कोई अगर हार्ड चीज है, आपको लगे ये बहुत हार्ड है, तो मान लो आपने 10 टॉपिक ऐसे छाटे जो हार्ड है। क्या है? 10 टॉपिक ऐसे छाटे जो हार्ड है। तो इन 10 में से आपको क्या करना है, आप 5 टॉपिक कंप्लीट कर लो। आपके पास टाइम कम है तो 5-6 टॉपिक कंप्लीट कर लो। और बाकी जो टॉपिक बचे हैं उनको आप छोड़ो मत, उन पे भी एक बार नजर घुमा लो, एक बार उनको रीड कर लो, एक बार उनको पढ़ लो। क्योंकि क्या पता एग्जाम में उनसे क्वेश्चन आ गया और आपको थोड़ा सा तुक्का भी लगाना हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, सारे क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे। तो अगर आप तुक्का भी लगाओगे तो सही लग जाएगा। तो यहाँ पे आप हार्ड वाले में थोड़ा कम फोकस कर सकते हो, लेकिन बिल्कुल छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। कम फोकस आप अपने हिसाब से कर सकते हो। और ये इजी मीडियम हार्ड आपको कैसे पता चलेगा? आप जब पुराने पेपर देखोगे तो आपको पता चलेगा, है ना। ये आपको अपने हिसाब से ही रिसर्च करना होगा। फिर दूसरे नंबर पे हम आते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिरुचि। दूसरे नंबर पे आते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिरुचि। यहाँ पे भी मैं आपको कहूंगा कि पुराने पेपर आपको देखने, ठीक है। पुराने पेपर आप जब देखोगे आपको पता चलेगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड में, रीजनिंग में 15-20 क्वेश्चन तो हर साल रिपीट हो रहे हैं। तो वो हो सकता है कि इस साल भी रिपीट हो जाए, इसलिए आपको पुराने पेपर यहाँ पे देखने। पुराने पेपर देखने के बाद में आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक को अच्छे से समझना है, अच्छे से आपको समझना है। टीचिंग एप्टीट्यूड में ये सबसे जरूरी चीज है कि आपको टॉपिक को अच्छे से समझना है, शब्दों को अच्छे से समझना है। अब ऐसा नहीं कि रट्ठा मार के चले गए, रट्ठा पढ़ के चले गए, तो उस समय में क्या होगा, जब आप एग्जाम में जाओगे थोड़ा सा भी घुमा फिरा के क्वेश्चन दे दिया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए आपको क्या करना है, टीचिंग एप्टीट्यूड में हर एक टॉपिक को अच्छे से समझना है। अगर आपको पढ़कर वो समझ में ना आए तो आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब की हेल्प ले सकते हो। क्या कर सकते हो आप, यूट्यूब की हेल्प ले सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं, संकल्प क्लासेस बाड़मेर है, लहर पाठशाला है और उत्कर्ष क्लासेस है, बहुत सारे आपको मिल जाएगी। वीडियो आप सर्च करोगे तो आपको अच्छे से टीचिंग एप्टीट्यूड को समझना है। समझने के बाद में पुराने पेपर देख लिए आपने, बुक से पढ़ लिया, समझ लिया, थ्योरी सारी पढ़ ली। उसके बाद में टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको क्या करना है, क्वेश्चंस दे, जितने हो सके उतने इसमें क्वेश्चंस देखने हैं, मॉक टेस्ट लगाने हैं, ठीक है। और क्वेश्चंस आपको मैंने बता दिया है कि टेलीग्राम चैनल की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां आपको मिल जाएंगे। तो क्वेश्चंस आपको देखने, ठीक है। और इसमें आपको यही करना है, ठीक है ना। इसमें ऐसा नहीं कि आप नोट्स बनाने बैठ गए, नोट्स बनाने अब आप मत बैठना, टाइम बहुत कम है, इसलिए आपको अपने दिमाग पे जोर डालना होगा। शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हो, लेकिन बड़े बड़े नोट्स बनाने मत बैठना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ओल्ड पेपर्स देखने, टॉपिक्स को अच्छे से समझना है, यूट्यूब से समझना है, अगर समझ में ना आए फिर क्वेश्चंस देखने। क्योंकि बहुत सी बार टीचिंग एप्टीट्यूड में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ये सिद्धांत किसने दिया। तो अब यहाँ पर जो ये है ना, ये तो रट्ठा मारने वाली चीज है कि ये सिद्धांत किसने दिया, कि किस मनोवैज्ञानिक ने किस जानवर पर जो है एक्सपेरिमेंट किया, बिल्ली पे किया, चूहे पे किया। तो ये रट्ठे मारने वाले टॉपिक, तो आप इनका कितना रट्ठा मारो। तो जब आप क्वेश्चंस देखोगे ना बहुत सारे, तो आपको आपका उसमें ये कवर हो जाएगा, और जो आप ये समझोगे ना ये भी आपका इसमें कवर हो जाएगा, और इसकी आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। और अब आते हैं तीसरे नंबर पर इंग्लिश। तो अब आते हैं इंग्लिश हिंदी पे, और जिसके पास संस्कृत होती है उनके संस्कृत आती है। तो यहाँ पर इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आते हैं, हिंदी के यहाँ पे 30 क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे भी आपको मैं वही कहूंगा कि ओल्ड पेपर देख लेने, पुराने पेपर यहाँ पे आपको देख लेने। तो यहाँ पे इंग्लिश हिंदी में जब आप पुराने पेपर देखोगे तो आपको पता चलेगा पैटर्न। ओल्ड पेपर जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पैटर्न कैसा होता है। इंग्लिश हिंदी में क्या है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको समझनी है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको रट्ठा मारनी है। तो जो चीजें आपकी समझने वाली है उनको आप अच्छे से समझ लो। समझने वाली चीजें कैसे हैं, जैसे पैसेज हो गया, ठीक है, इंग्लिश में एक पैसेज आएगा, 5 क्वेश्चंस तो इसमें से आएंगे। तो पैसेज आप समझना है आपको। पैसेज के साथ में क्या हो गया, टेंस हो गया, ठीक है, क्या हो गया, टेंस हो गया। टेंस के साथ में हम देख सकते हैं वर्ब हो गया, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, ठीक है। और ऐसे हिंदी में क्या है, संधि हो गई, समास हो गया,
तो जो ये चीजें है ना, ये चीजें क्या है, समझने वाली। तो हिंदी इंग्लिश में जो चीजें समझने वाली है वो आपको फटाफट से समझ लेनी है। आप यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हो, पढ़ के भी समझ सकते हो। तो ये आपको समझ लेनी है। आपने पैसेज एक बार समझा, काम खत्म। टेंस आपने एक बार समझा तो आप क्या करोगे, डियर सर की एक वीडियो है, डियर सर इंग्लिश में बहुत अच्छे टीचर हैं, आप उनकी वीडियोस देख के समझ सकते हो। आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच एक बार समझी तो खत्म। आपने संधि को एक बार समझ लिया तो खत्म। समास को एक बार समझ लिया तो खत्म। मतलब आपको बार बार रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। तो दूसरा इसमें चीज ऐसी होती है, ठीक है, दूसरा इसमें डिपार्टमेंट क्या होता है कि जैसे पर्यायवाची हो गए, ठीक है, पर्यायवाची हो गए, इंग्लिश में भी होते हैं जिनको हम सिनोनिम्स कहते हैं। विलोम शब्द हो गए, मुहावरे हो गए, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ऐसे बहुत सारी चीजें जिनमें क्या होता है, रट्ठा मारना पड़ता है। इन सब चीजों में क्या है, आपको रट्ठा मारना पड़ता है। तो जिन चीजों में रट्ठा मारना पड़ता है, इसमें आप क्या कर सकते हो, ज्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है। मान लो पर्यायवाची है तो बहुत सारी पर्यायवाची, आप कितने पढ़ोगे, तो आप सब पे एक बार रीडिंग मार लो, नजर मार लो, नजर घुमा लो, वो बहुत है। आप विलोम शब्द कितने पढ़ोगे, मुहावरे आप कितने पढ़ोगे, और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उसको आप कितना पढ़ोगे, तत्सम तद्भव आप कितना पढ़ोगे। तो जो रट्ठा मारने वाली चीजें हैं उन पे आप एक बार नजर घुमा लो, ज्यादा टाइम वेस्ट करने की आपको जरूरत नहीं है। और जो ये चीजें हैं, पैसेज, टेंस, वर्ब, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, संधि समास, इन चीजों को आप अच्छे से समझ लो। और आप पुराने पेपर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस में से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मान लो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझने में पूरा दिन लगा रहे हो, 1 2 दिन 3 दिन लगा, ऐसा नहीं करना है। फटाफट से आपको समझना है, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में से क्या आएंगे, एक क्वेश्चन आएगा तो 2 क्वेश्चन आएगा। तो 2 क्वेश्चन के लिए इतना टाइम देने की आपको जरूरत नहीं है। तो थोड़ा सा आपको ये भी देखना है कि किसमें आपको ज्यादा टाइम देना है या कम टाइम देना है। और मैं यही कहूंगा कि फटाफट से इनको पूरा करना है, ज्यादा टाइम नहीं देना है, ठीक है। और फिर आपको इसमें भी क्या है, क्वेश्चंस देखने ही है, ठीक है, रिवीजन तो करना ही है, क्वेश्चंस आपको इसमें देखने ही है। और उसके बाद में आता है राजस्थान जीके, ठीक है, कि राजस्थान जीके को आप कैसा करें। तो राजस्थान जीके के लिए मैंने एक पूरी बड़ी वीडियो भी बनाई थी, और वो भी आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी। और फिर से मैं आपको बिहाफ में बता देता हूँ कि राजस्थान जीके में क्या है, टॉपिक बहुत सारे हैं, क्या है, टॉपिक बहुत सारे हैं, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें भी आपको क्या करना है, सबसे पहले ओल्ड पेपर्स देखने, पुराने आपको पेपर्स देखने। पुराने पेपर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कहाँ से आते हैं, ठीक है। और उसके बाद में भी क्या होगा कि राजस्थान जीके में टॉपिक जो होंगे, हर एक टॉपिक को आपको क्या है, अच्छे से समझना है, ठीक है, अच्छे से समझना है। और अच्छे से समझने से मेरा मतलब है कि अच्छे से उसको पढ़ना है। और पढ़ने से मेरा क्या मतलब है, टॉपिक 3 तरह से होंगे, इजी, मीडियम, हार्ड। अब इसमें बहुत सारे टॉपिक है राजस्थान जीके में, कृषि का टॉपिक है, इतिहास का टॉपिक है, जियोग्राफी का टॉपिक है, ठीक है, खेल कूद का टॉपिक है, और इंडस्ट्री का टॉपिक है, नदियों का टॉपिक है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स है। और जब आप टॉपिक पढ़ोगे तो आप ये सोचोगे यार मैं किसी टॉपिक को छोड़ देता हूँ, तो ऐसा नहीं करना। क्योंकि मान लो आप सोच रहे हो कि मैं एग्रीकल्चर वाला टॉपिक छोड़ दूं, इसमें क्या करूं, एग्रीकल्चर वाला टॉपिक इसमें छोड़ दूं, कृषि को मैं पढ़ूं ही ना, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, क्योंकि राजस्थान जीके में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आप क्या करोगे कि एग्रीकल्चर में 3 तरह से होंगे, इजी पार्ट होगा, कोई मीडियम होगा, कोई हार्ड होगा। एग्रीकल्चर में, कृषि में ऐसा कोई क्वेश्चन है, ऐसा कोई है थ्योरी आप पढ़ रहे हो कि कौन सी फसल राजस्थान में सबसे ज्यादा होती है, तो ये कितना इजी है। तो ये चीज तो आपको पढ़नी है, एग्जाम में आ गई तो भी आप कर लोगे, इजी है। मीडियम क्या हो गया कि कौन सी फसल दूसरे या तीसरे नंबर पे, ये मीडियम टाइप का होगा। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, तो ये भी आपको थोड़ा बहुत कर सकते हो। हार्ड क्या हो गया कि कौन सी गेहूं की नस्ल राजस्थान में बोई जाती है, ये बहुत हार्ड लेवल का हो गया, तो इसको आप छोड़ सकते हो। ऐसे हार्ड चीज को आप छोड़ सकते हो, बाकी पूरे टॉपिक को नहीं छोड़ना आपको, ऐसी हार्ड सेक्शन को आप छोड़ सकते हो। और जब आप इसको छोड़ोगे हार्ड सेक्शन को, तो एक बार उस पर नजर घुमाई लेनी। क्या करना, नजर घुमाई लेनी कि क्या क्या है। इनफैक्ट एग्जाम में आ भी गया तो आप तुक्के से भी करोगे तो आप सही कर सकते हो। तो राजस्थान जीके में आपको ये करना है, ठीक है। टॉपिक्स होंगे आपके सामने बहुत सारे टॉपिक्स को आपको अच्छे से पढ़ना है, टाइम देना है। पुराने आपको पेपर्स देखने, जिससे आपको पता चले क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्या होता है, ठीक है। और कोई भी टॉपिक आप ऐसा नहीं छोड़ो, रीडिंग तो कर ही लेना, ठीक है ना। उसमें इजी कोई चीज हो, जैसे नदियों का टॉपिक है, तो नदी में क्या है, इजी क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान में सबसे लंबी नदी कौन सी है, चंबल नदी है। तो अगर आपने नदियों का टॉपिक पूरा छोड़ दिया तो इतना इजी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया कि सबसे लंबी नदी कौन है, ये आपका छूट जाएगा। तो ये इजी चीज आपको कंप्लीट करनी है।
और मीडियम चीज क्या है कि चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कौन सी पहाड़ियों से होता है, ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, तो इसको आपको थोड़ा अच्छे से कर लेना। फिर हार्ड क्वेश्चन क्या होता है कि ये कौन सी नदी जाके किस में मिलती है, ये हार्ड लेवल का क्वेश्चन हो गया, तो इसको आप छोड़ सकते हो, लेकिन फिर भी एक बार रीडिंग कर ही लेना। बाकी अगर ये हार्ड आएगा तो सबके लिए हार्ड आएगा। तो ऐसे आपको राजस्थान जीके कंप्लीट करनी है। और राजस्थान जीके में भी मैं आपको वही कहूँगा, जितने हो सके उतने आपको क्वेश्चंस देखने हैं, ठीक है। क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, आप ऊपर स्क्रॉल करोगे तब। और फिर इन सबका आपको क्या अपने हिसाब से रिवीजन भी करना है, ठीक है। रिवीजन के साथ में आपको मॉक टेस्ट भी देने ही है, ठीक है, अपने हिसाब से। और ये सब आपको करना ही है, ठीक है। और आप कंफ्यूज मत होना, मैंने जो आपको समझाया है इससे आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है, आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो बनानी है। ऐसा नहीं कि जो मैं कह रहा हूँ वो फॉलो करना है, नहीं, मैं आपको थोड़ा सा सजेशन दे रहा हूँ, ऐसा सजेशन देना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको ऐसा ही करना है। और बेस्ट ऑफ लक, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।